पोस्ट कितना भी हो आपको जरूर फॉर्म भरना है। अगर पोस्ट 10,000 भी आएगा तो क्या कम फॉर्म गिरेगा इसमें? जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे वो फॉर्म गिराएंगे ही, जरूर डालेंगे फॉर्म। जो तैयारी करेंगे उनको तो फॉर्म भरना ही है, क्योंकि 70 to 75 मिनिमम आपको कम से कम स्कोर करना है इस एग्जाम में एंट्री लेने के लिए। यानी कि आपको साइड से बीएसएफ का, सीआरपीएफ का, आईटीबीपी का ऑप्शन आपके पास हो। मैथ बहुत टफ है, 25 बनाते हैं तो 25 नंबर मिलेगा ना, तो मेहनत सब में उतना ही करना है। और आपको देखना है कि कौन सा मेरा थोड़ा सा कमजोर है, यानी कि मैथ मेरा थोड़ा सा अगर वीक चल रहा है तो हम दिन रात मैथ पे मेहनत ना कर करके रीजनिंग पर कर देंगे, हिंदी पर कर देंगे, तो 25 दूना 50 नंबर में से 48 नंबर कम से कम। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी यानी कि एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। पूरी डिटेल से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आप लोग इसके लिए सिंसियर अभी से नहीं हो पा रहे हैं कि इसका वैकेंसी आप लोग का आ गया है, यानी कि आ ही गया है। कैसे आ गया है? तो आप लोग का 10/12/2022 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और ये फॉर्म जो चलेगा 19/1 यानी कि 19 जनवरी 2023 तक ये फॉर्म भराएगा। उसके बाद आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा दिन आप लोग के पास नहीं है, यानी कि तैयारी करने का बेस्ट समय अभी आपके पास है। जो लोग अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे ना, उन्हीं का ज्यादा चांस होगा कि वो स्कोर कर पाएंगे, यानी कि टॉप स्कोर में वो आ पाएंगे। और किस तरह से आपको पढ़ना है, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट दिया गया है रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ, हिंदी, क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जैसे जैसे आपका एग्जाम लिया जाएगा आगे आगे स्टेप कर करके, वो कौन कौन सा है। तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहले आपसे रिटन एग्जाम लिया जाएगा सबसे फर्स्ट में। उसके बाद आप लोग से पीईटी, पीएसटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपसे लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का होगा, जितने कागजात आपके हैं, सर्टिफिकेट आपका जितना है वो सब आपका वेरीफाई होगा। उसके बाद मेडिकल एग्जाम आपसे लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग का मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। तो ये हुआ आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये सभी चीज में सबसे पहला स्थान जो रखता है वो रिटन एग्जाम है, यानी कि आप लोग का लिखित परीक्षा होगा। वो परीक्षा ओएमआर सीट के आधार पर ऑनलाइन एग्जाम आप लोग का होगा, कंप्यूटर बेस्ड। इसलिए आपको हम बोल रहे हैं कि अभी से आप लोग का जो तैयारी होना चाहिए सिर्फ एक लक्ष्य की ओर होना चाहिए कि हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है। अभी दौड़ को थोड़ा सा मन में लाना है, दौड़ हमसे होगा नहीं होगा, मेरा ये है वो है, बहुत सारा जो कंफ्यूजन है आप में अभी बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अभी रिटर्न पे फोकस करना है आपको, क्योंकि सबसे पहला स्टेप आपको यही है। और यहाँ पे इसका पूरा सार दिया गया है और भी डिटेल में अभी हम बताते हैं आपको कैसे कैसे क्या करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी जो आ गई है उसके बारे में सब चीज हम लोग जानते हैं डिटेल से। जो वैकेंसी है ऑल इंडिया की वैकेंसी, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ये जो वैकेंसी है इंडिया में जितने भी लोग हैं, वो चाहे मेल हो फीमेल हो, सबके लिए वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी दे दी गई है। तो ये वैकेंसी का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, आपको सिर्फ 10th पास करना है। यानी कि अभी तक आप कम से कम तो 10th पास कर ही लिए होंगे, और अगर 12th पास है, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, पीजी कर लिए, पीएचडी कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस एज में आते हैं, इस आप एज लिमिट में अगर आप आते हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपसे 10th का मांगा गया है। वहां पे चाहे आप 3rd डिवीजन भी क्यों ना हो, 2nd डिवीजन भी क्यों ना हो, 1st डिवीजन क्यों ना हो, सबसे कम नंबर क्यों ना हो, बस फेल नहीं होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में क्रॉस नहीं लगना चाहिए, तब आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। अगर आपका एज 18 साल प्लस है और अगर आप जनरल हैं तो 23 साल तक आपका एज है, मतलब 18 से 23 तक जनरल का एज रखा गया है, जनरल और ईडब्ल्यूएस का। आगे देखते हैं ओबीसी में 3 साल का छूट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। ओबीसी में चाहे आप ईबीसी कैटेगरी हो या बीसी हो, उसमें आपको 18 से 26 तक देखने के लिए मिलेगा, मतलब 3 साल का जो छूट है वो ओबीसी में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। 18 से 28 तक एससी एसटी वाले कैटेगरी को छूट मिल रहा है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे 5 साल का छूट 28 एससी एसटी को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस एज लिमिट में आते हैं, क्वालिफिकेशन में आते हैं, तो जरूर आप लोग एलिजिबल हैं एसएससी जीडी का फॉर्म भरने के लिए। तो आपको तैयार ही सिर्फ नहीं होना है, ये सभी चीज को बारीकी समझ करके दिमाग में फिट करना है और तैयार हो जाना है अपने एग्जाम, सबसे फर्स्ट एग्जाम रिटन एग्जाम के लिए। ठीक है, ये सारा आपका एग्जाम ही है, लेकिन सबसे पहला रिटन एग्जाम आपका लिया जाएगा। आगे देखते हैं आपका एज जो काउंट होगा, अभी क्लियरिफाई नहीं किया गया है बहुत अच्छे से, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि आपका एज जो काउंट होगा 1 अगस्त 2022 से काउंट होगा, यानी कि इस समय तक आपका 18 साल और 23 साल से कम आप होने चाहिए। एज जो काउंट होगा 1/8/2022 से होने वाला है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस वैकेंसी को क्या किया गया है कि 2023 नहीं ले जा करके 2022 के ही 10 तारीख को ही आपका फॉर्म भरवा लिया जाएगा। इसीलिए हमको लगता है कि एज काउंट इतना ही से होगा। अगर ये 2023 में चला जाता ना फॉर्म, तो हो सकता था कि 1 मतलब जनवरी हो जाता आपका, 2023 चल जाता, जिससे आप लोग को लॉस होता है एज में। ठीक है, यहाँ पे अच्छा है, तो ये हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग आपका एग्जाम कब क्वालिफाई, मतलब
कब उसको मेंटेन किया जाएगा आपका एग्जाम को, कब अटेंड कर सकते हैं आप एग्जाम को, तो 2023 के मार्च या अप्रैल में, अभी 2022 चल रहा है, 2023 के मार्च और अप्रैल में आप इसका एग्जाम दे पाएंगे। ये आपको जो हम बता रहे हैं ये एक ऑफिशियल नोटिस आ गया है, ऑफिशियल एसएससी के वेबसाइट पे आप जाकर देखेंगे तो एसएससी ने अपना एक कैलेंडर जारी किया है जो कि ऑफिशियल कैलेंडर है। उसमें एसएससी के तहत होने वाला जितने भी एग्जाम है वो भी हम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर देंगे आपको। जितने भी एग्जाम है वो सब का एक डेट फिक्स कर दिया गया है कि इतने समय में हम इसका फॉर्म भरवा लेंगे, इतने समय में हम इसका एग्जाम ले लेंगे। एक कैलेंडर आ चुका है, इसीलिए आप लोग को तैयार हो जाना है। एक ऑफिशियल कैलेंडर इसका आ चुका है, ठीक है। तभी मेरा वीडियो भी आता है, आपको पता होगा मेरा जो भी वीडियो आता है एक परफेक्ट रूप में आता है, परफेक्ट जानकारी मिलता है। जब तक किसी चीज का मतलब पूरा नहीं आ जाता तब तक हम वीडियो नहीं बनाते डिटेल। इस कारण से आप लोग को हमारे चैनल से जुड़ कर रहना चाहिए। और आपको एक बात और बता दें, ये जो आप चैनल देख रहे हैं ना, आनंद स्टडी ऑनलाइन 2.0, ये मेरा न्यू चैनल है, खास करके इसीलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे न्यू वैकेंसी जितने भी आती है उसके लिए हम बताएंगे और कैसे तैयारी करना वो सब हम बताएंगे। तो जरूर आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो जरूर आप लोग जुड़ करके रहिएगा। और एसएससी के थ्रू आने वाली जितनी वैकेंसी है और खास करके एसएसजीडी के लिए और डिटेल में वीडियो लाएंगे, कैसे आप लोग को तैयारी करना है, कितना कम समय में मैथ को पढ़ लें, कितना कम समय में रीजनिंग को पढ़ लें, कैसे इसको खत्म कर लें, निगेटिव को कैसे यूज करें, सभी तरह का वीडियो हम लाएंगे। और भी एग्जाम से संबंधित अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो जरूर वीडियो आएगा। ये न्यू चैनल है, आप लोग जुड़ करके रहिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो यहां तक आप लोग समझ गए। आगे चलते हैं, इसमें पोस्ट कितने आने वाले हैं, यानी कि जितना ही पोस्ट पहले आता था, जैसे कि इसका वैकेंसी 2021 में आया था, वहां पर देखे होंगे आप सीआरपीएफ में बहुत ही कम पोस्ट यानी कि 0 पोस्ट दिया गया था, इसीलिए वहां पे वैकेंसी की जो संख्या थी 26-27 हजार के करीब में थी। लेकिन इस बार आप लोग को टोटल पोस्ट का अगर हम बात कर ले तो काफी ज्यादा पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, करीब करीब आपको 55 से 60 हजार के करीब में पोस्ट देखने के लिए मिलेगा एसएसजीडी में। देखिए अब हम पोस्ट पर चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पोस्ट कितना भी हो आपको जरूर फॉर्म भरना है। अगर पोस्ट 10,000 भी आएगा तो क्या कम फॉर्म गिरेगा इसमें? जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे वो फॉर्म गिराएंगे ही, जरूर डालेंगे फॉर्म। जो तैयारी करेंगे उनको तो फॉर्म भरना ही है क्योंकि मजबूरी है। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा भारत है ना, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मतलब क्राइसिस हो गया है जॉब को लेकर के, तो फॉर्म तो भर रहा ही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि 55 से 60 हजार तक इसमें पोस्ट आ सकता है, इसलिए आप लोगों को तैयारी बेस्ट करना, ठीक है, अपने अंदर से। उसके बाद देखते हैं इसमें एनआईए का पोस्ट आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, एसएसएफ का पोस्ट देखने के लिए मिलेगा, सीआईएसएफ का। एनआईए खास करके बात कर ले और एसएसएफ तो अच्छा पोस्ट माना जाता है एसएसजीडी में। और इसी तरह से आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस भी रखिएगा। ऐसा होता है ना कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या दे, हमको ये समझ में नहीं आ रहा, तो जिस तरह से हम यहाँ पे लिखे हुए ना इस तरह से वो फॉर्म आएगा, तो इस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग दीजिएगा, अच्छा होता है। एनआईए का पोस्ट बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलेगा, ये होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय जांच आयोग इसको बोला जाता है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। इसलिए यहां पे इसका काम होता है ना कि जांच वगैरह करना, बहुत ज्यादा मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर जांच एजेंसी के तौर पर आप लोग काम करेंगे, थोड़ा कम महसूस होगा आप लोग के आप फोर्स से हैं, तो यह बहुत अच्छा होता है। इसलिए इसका पोस्ट कम निकलता है और बहुत ज्यादा हाइयर इसमें मार्क्स भी चाहिए होते हैं इसको पाने के लिए। वो डिसाइड होगा यहां से टॉप मार्क्स में आप कितने नंबर पे आ रहे हैं, तब जाकर के आपको ये मिलेगा, एनआईए मिलेगा। एसएसएफ होता है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि ये सब जो है मंत्रालय वगैरह में ड्यूटी करते हैं, ये सभी काफी बेहतरीन जॉब है। सीआईएसएफ, यही 3 जॉब जो है तो खास करके लोग चाहते हैं कि हमें एसएसजीडी के थ्रू ये सब मिले। बाकी असम राइफल्स, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ तो नॉर्मल है, ये मिल ही जाता है, कम नंबर होने के बावजूद भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से और भी डिटेल में हम पोस्ट पर लाएंगे वीडियो, सभी का डिटेल हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। सबका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, सर्च कर लीजिएगा। सीआईएसएफ का हो गया इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है, और ये असम राइफल्स हो गया, इंडो ताइवान हो गया, सीआरपीएफ, बीएसएफ। तो इस तरह का पोस्ट आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, यहां पे हम बता दिए। अब आइए सिलेक्शन प्रोसेस जो कि आपको पहले ही बता दिए कि सबसे पहले क्या होगा आपका, सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, जहां ओएमआर सीट पर यानी कि ऑनलाइन आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी। वहां पे आपको 1 लाइनर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और वहां पे आप अटेम्प्ट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। टिक करने के लिए माउस का प्रयोग करना होगा, मतलब कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए एग्जाम देने से पहले, ताकि माउस उस पकड़ लीजिए आप अच्छा से, तो एग्जाम को आप अच्छे से दे पाएंगे। दूसरा जो होगा पीईटी पीएचटी, यानी कि फिजिकल होगा, सीधा रूप में समझिएगा, फिजिकल आपसे लिया जाएगा, जो कि दौड़ के रूप में, हाइट टेस्ट के रूप में आपको चेक किया जाएगा, फिजिकल है ना। उसके बाद फिजिकल का भी यहाँ पे देते हैं डिटेल, टोटल डिटेल यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम देख रहे हैं आप। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद होगा, जो भी आपके कागजात जो आप दिए होंगे, जैसे फॉर्म भरने टाइम आप जो देंगे, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब चेक किया जाएगा आपको वेरिफिकेशन के तौर पे। ये हो गया मेडिकल एग्जाम, आप उसके बाद होगा आपका पूरा शरीर का जो चेकअप होगा वो किया जाएगा, कहीं से आप अनफिट तो नहीं है उसके लिए। उसके बाद मेरिट का, तो सबसे पहले इतना, इसको आप इग्नोर करिए इतना को, सबसे पहला आपका स्टेप ये है, यहाँ पे आपको फोकस करना है, ये निकलेगा। फिर दूसरा क्या होगा आपका कि रिटन को छोड़ करके सिर्फ
फिजिकल को देखेंगे, फिजिकल निकल गया, सब चीज छोड़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ध्यान देंगे, सब चीज छोड़ के मेडिकल पे। इस तरह से एग्जाम निकलता है। ये नहीं कि अभी रिटन एग्जाम है, मेडिकल पे हम ध्यान दे रहे हैं, पूरा फिट हो रहे हैं, खा रहे हैं बढ़िया से, दौड़ रहे हैं बढ़िया से, पूरा हाइट वेट चेस्ट मेंटेन कर लिए हैं, रिटन निकल भी नहीं किया तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। वहां पे कोई मतलब ही नहीं बना कि आप SSGD का तैयारी कर रहे थे। तो ये चीज आप लोग समझ गए। और बाकी समझते हैं हम लोग PET PST के अंडर में थोड़ा सा हम देखते हैं इसका फिर रिटन सिलेबस को देखते हैं। यहां पे हाइट जो आपसे मांगा जाएगा ना, वो जनरल OBC EWS SC के लिए, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर। खास यहां पे समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां पे कि जनरल OBC EWS SC ST नहीं है यहां पे, इनके लिए हाइट का व्यवस्था जो मेल के लिए है वो 170 सेंटीमीटर किया गया। इससे कम होइएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बाकी फीमेल के लिए देखेंगे तो 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। किस कैटेगरी से? तो जनरल OBC EWS और यहाँ पे SC का, ST का नहीं, SC का फीमेल 157 सेंटीमीटर। बाकी ST के लिए थोड़ा सा अलग दिया गया है प्रेफरेंस, जो कि मेल के लिए 162.5 यानी 162.5 सेंटीमीटर आपको लाना हो, मतलब वहां पे हाइट आपका होना चाहिए। और फीमेल के लिए देखेंगे तो 150 सेंटीमीटर, खास करके अगर ST फीमेल है तो। ठीक है, ये हो गया। चेस्ट का हम देखेंगे अगर जो, तो चेस्ट में भी देखेंगे जनरल OBC EWS SC के लिए जो चेस्ट होगा वो 80 बिना फुलाए हुए और 85 फुला करके, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहां पे सीना में चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। आप जब इस जॉब में जाना चाहते हैं तो किस कैटेगरी से? तो जनरल OBC EWS SC के लिए। ST के लिए अलग है। ST के लिए जो चेस्ट नापा गया है खास करके मेल के लिए, फीमेल के लिए तो जरूरत नहीं होता है। तो 76 से लेकर के 81 यानी कि 4 सेंटीमीटर मात्र कम कर दिया, लेकिन फुलाव आपको वहीं पर 5 सेंटीमीटर का ही चाहिए ST के लिए। तो ये आप लोग कैटेगरी वाइज अपने आप से समझ गए होंगे, नहीं समझे बैक करके फिर से एक बार देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिटेन पर खास रूप से हम लोग बात करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो SSC GD में निभाता है वो आपका रिटेन ही होता है। क्योंकि यहां पे ना बहुत टफ कंपटीशन भी होता है और बहुत सारे लोग यहां पे फेल भी देखे जाते हैं, क्योंकि यहां पे तैयारी करना होता है रीजनिंग का, GK GS का, करंट अफेयर्स का, मैथ का, हिंदी इंग्लिश का। तो ये टफ थोड़ा सा हो जाता है। अब हाइट में क्या सोचना, अगर आपका हाइट 175 है तो उसमें आपको क्या तैयारी करना? आपका है तो है, लेकिन यहां पे आपको तैयारी करना है कि GK GS तो पढ़े थे, रीजनिंग मेरा कमजोर है, रीजनिंग तो पढ़े थे लेकिन इंग्लिश हिंदी में से कोई एक मेरा कमजोर है, मैथ मेरा कमजोर है। तो यहां पे ध्यान देना है आपको। रीजनिंग में पूछा जाएगा आपका 25 क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला चीज जो आपको एक माइंड मेकअप करके चलना है कि आपका जो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी का मार्क्स समान है, यानी कि आप हिंदी अगर अच्छे से बनाते हैं फिर भी आपको 25 क्वेश्चन मिल जाएगा, 25 नंबर मिल जाएगा। रीजनिंग बना देते हैं तो 25 नंबर मिल जाएगा। मैथ बहुत टफ है, 25 बनाते हैं तो 25 नंबर मिलेगा ना। तो मेहनत सब में उतना ही करना है और आपको देखना है कि कौन सा मेरा थोड़ा सा कमजोर है, यानी कि मैथ मेरा थोड़ा सा अगर वीक चल रहा है तो हम दिन रात मैथ पे मेहनत ना कर करके रीजनिंग पर कर देंगे, हिंदी पर कर देंगे, तो 25 दूना 50 नंबर में से 48 नंबर कम से कम मेरा कंफर्म हो जाएगा। तो क्यों हमें मैथ पे बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत है, पूरा दिन रात एक करने का जरूरत है, टेंशन लेने का जरूरत है? ऐसा नहीं है। GK GS कमजोर है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कमजोर है, 15-17 नंबर ही तुम में लाएंगे, लेकिन बाकी 3 को इतना अच्छा से मेंटेन कर लेंगे कि 80 प्लस मेरा जरूर आ जाएगा। तो ये सब तरीका सबको पता नहीं होता है, आपको बताएंगे हम, और भी वीडियो इस पे लाएंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा इसमें डिटेल जानकारी देकर के आपको बढ़ते हैं। जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, हर चीज जो यूट्यूब पे होता है, चैनल पे होता है, वो सब कर करके आप बैठे रहिए, वीडियो आप लोग के लिए जरूर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग GK GS पे अगर हम बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन आपका GK GS से पूछा जाएगा, जो कि 5 क्वेश्चन करीब करीब आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल नॉलेज यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा और बाकी के 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, GS से पूछे जाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ये चिंता आपको नहीं करना है कि कहां से आएगा, इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो लाने वाले हैं आप लोग के लिए। पूरे बोर्ड पे आपको फिर से दिखने वाला है कि यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक से प्रश्न आता है, क्या क्या आपको पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में क्या पढ़ना है, सब चीज हम आपको बताने वाले हैं। मैथ का अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन के करीब आपसे एडवांस से पूछा जाएगा। तो अर्थमेटिक में क्या क्या और एडवांस में क्या क्या सब बताएंगे आपको। 25 क्वेश्चन आपका मैथ का आने वाला है। तो जो सब्जेक्ट आपका अभी मजबूत है उस पर थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए और बाकी हम बता ही देंगे, उसके अनुसार मेहनत करिएगा। पिछली बार भी हम बताए थे, बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने उसमें कमेंट करके बताया कि आपका बताया हुआ टॉपिक बहुत ज्यादा मिला था। इस बार भी आपको हम बताएंगे और भी एनालिसिस करके पिछले क्वेश्चन को देख करके, तो और भी बेहतरीन आप लोग के लिए होने वाला है। हिंदी में अगर देखेंगे तो 25 क्वेश्चन, या इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन, मतलब हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक में 25 क्वेश्चन।
काफी सारे लोग हिंदी को लेते हैं, मतलब भारत में तो काफी सारे लोग हिंदी को लेते हैं, लेकिन इंग्लिश को लेने वाले भी बहुत सारे हैं। मतलब हिंदी से तो कम ही है, लेकिन इंग्लिश को भी लेते हैं। दोनों में से एक तरह का क्वेश्चन, यानी कि कह लें कि अगर वहां पे ट्रांसलेशन पूछ रहा है इंग्लिश में, तो यहाँ पे पूछेगा आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करें, वही लगभग संबंधित होगा, ग्रामर से, व्याकरण से संबंधित होगा। तो ज्यादा टफ यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं। लेकिन आप क्या पढ़े हैं 10th तक, 12th तक आपने क्या पढ़ा है, ज्यादा क्या आपको समझ में आता है, उसके अनुसार आपको सिलेक्शन करना है, वो भी हम बताएंगे, वो भी वीडियो लाएंगे, दोनों में से क्या चुने, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। 25 क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। तो ये सब मिलाकर कितना हो गया, 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। समय क्या देगा आपको, तो यहाँ पे 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, यानी 1.5 घंटा का समय। 90 मिनट का समय क्या हुआ कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाना है। तो थोड़ा सोचिए कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का भी समय आपको नहीं दिया गया, इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी सीखना होगा। इसमें टाइम आपको 90 मिनट का, और मार्क्स जो होगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। तो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। निगेटिव देखेंगे तो 0.25 का निगेटिव, यानी कि 1/4। 4 क्वेश्चन अगर गलती कर दिए ना आप, 100 क्वेश्चन का एग्जाम है, 4 क्वेश्चन गलती किए तो जो एक क्वेश्चन कहीं भी आप सही किए हैं ना, उसका ये मार्क्स जबरदस्ती काट लिया जाएगा। इसी को बोलते हैं निगेटिव मार्किंग। यानी कि एक क्वेश्चन आप सही किए हुए हैं और 4 क्वेश्चन गलती कर दिए, तो वो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, मतलब 5 गलती आप कर दिए, है ना। 4 क्वेश्चन गलती किए तो कितना मार्क्स कटना चाहिए, 4 नंबर, क्योंकि एक नंबर का एक क्वेश्चन है। लेकिन कट जाएगा आपका 5 नंबर, क्योंकि एक सही का भी आपका कट जाएगा। तो ये निगेटिव को थोड़ा सोच करके चलना है, आपको समझ करके चलना है, ताकि मतलब अच्छा रहे। निगेटिव अगर कम ले पाइएगा ना, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा वायरस इस एग्जाम में दिया जाता है, नॉर्मलाइजेशन का वायरस। ये कोई समझ ही नहीं पाता, अच्छा से समझाने वाला भी आयोग मतलब जो नोटिफिकेशन जारी करता है, उसमें वो समझा भी नहीं पाता अच्छा से कि नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग कैसे करना है, क्या होता है, बहुत डिटेल में नहीं दे पाता है, एक ब्रीफ जानकारी दे पाता है, तो उतना में समझ में नहीं आता है लोग को, ठीक है। लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कैसे होता है। तो वहां पे यही ध्यान देना है कि जितने भी क्वेश्चन आप सही कर पाए करिए, बाकी जो नहीं आ रहा उसको नील रहने दीजिए, यानी कि छोड़ दीजिए, अटेम्प्ट भी नहीं लीजिए। यहां तब जाकर के आप नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ भी सकता है। जैसे कि क्या होगा, अगर आप 70 नंबर लाते हैं, ठीक है, और बाकी के 30 क्वेश्चन आप पूरा गलती करके बैठे हुए हैं, 70 नंबर सही किए हैं, तो क्या होगा ना, ये 70 आपका 55 60 में बदल जाएगा, क्योंकि आप गलती कर दिए, निगेटिव मिल लिया वहां पर। एक तो निगेटिव मार्किंग के तौर पर माइनस होगा ही मार्क्स, और बाद नॉर्मलाइजेशन के तौर पर भी और माइनस कर लिया जाएगा, हो सके 40 पर ना आप आ जाए। और 70 नंबर आप सही किए हैं और बाकी के 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो हो सकता है ये 70 नंबर आपका 75 80 में भी बदल सकता है। इसी को नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि नॉर्मलाइज करके कट ऑफ निकाला जाता है कि कितना आपने सही किया, कितना गलत किया, कितने क्वेश्चन आप लोग छोड़े, कितना टफ क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट नहीं लिए, इजी को लिए, टफ को नहीं लिए। तो इसके अनुसार 5 नंबर 10 नंबर का फर्क आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी बात कर ले एनसीसी वालों का क्या है, तो एनसीसी में अगर सी सर्टिफिकेट आप लोग धारण कर चुके हैं, तो आपको 5 नंबर का बोनस जो है आपको मिलेगा इसमें। उसके बाद बी सर्टिफिकेट आपका है तो 3 नंबर का बोनस, ए सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर का बोनस आपको नंबर के तौर पे मिलने वाला है। तो एनसीसी वालों को भी फायदा इसमें होता है, ठीक है। बाकी चलते हैं, अगर हम बात करते हैं, इस पे भी आते हैं हम लोग फिजिकल पे। अगर खास रूप से हम लोग बात करते हैं मेल और फीमेल के लिए, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए एक एक जानकारी आपको दे रहे हैं हम, तो मेल फीमेल के लिए देखिएगा। मेल के लिए जो रनिंग है खास करके, वो 5 किलोमीटर का रनिंग, यानी कि 5000 मीटर रोड पे भी दौड़ाया जा सकता है, और आपको फील्ड पे भी दौड़ाया जा सकता है। वो सिचुएशन के अनुसार और एरिया के अनुसार डिपेंड करता है कि आप लोग को कहां दौड़ाया जा रहा है, ठीक है। 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट में आपको निकालना होता है। ये हो गया मेल के लिए। फीमेल के लिए देखें तो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर का रनिंग 8.5 मिनट में आप लोग को फीमेल के लिए, जो रनिंग नॉर्मल कैटेगरी, सभी कैटेगरी के लिए हम बात कर रहे हैं, जो भी कैटेगरी है सब में यही देगा आपको रूल। और खाली आप लोग लद्दाख रीजन से संबंधित नहीं है, मतलब लद्दाख से नहीं है तो आप लोग को यही रहेगा, ठीक है। बाकी सबको तो यही रहता है, नॉर्मल यही रहता है। लद्दाख रीजन वाले का थोड़ा सा अलग है। 1600 मीटर का मतलब 1.6 किलोमीटर का रनिंग जो है 6.5 मिनट में दिया गया, और वहीं पे फीमेल अगर लद्दाख रीजन से संबंधित है तो 800 मीटर का रनिंग 4 मिनट में दिया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया, फिजिकल के लिए रनिंग का जो क्राइटेरिया दिया गया है यहां पे हो गया। बाकी बात कर ले आप लोग का एग्जाम कैसा होगा, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा। आपको बता दिए पहले ही कि ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम होगा। कंप्यूटर पर बैठ करके चेयर देगा आपको, कंप्यूटर आगे में लगा रहेगा, और वहां पे आप लोग का क्वेश्चन शो होते रहेगा। वहां पे एग्जाम आप लोग सीबीटी के तौर पर दे पाएंगे। बाकी लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन कहें एग्जाम में, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज, यानी कि दोनों भाषा में आपको क्वेश्चन, जैसे जीके का क्वेश्चन होगा ना, वो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है एग्जाम को दीजिए और वहां पे क्वेश्चन को बनाइए। बाकी देख लें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का व्यवस्था है, एग्जाम को हार्ड यही करता है, इसलिए
इसलिए इसको लिखे हुए हैं कि एग्जाम को हार्ड करने में ना दो चीज का रोल बहुत ज्यादा है। निगेटिव मार्किंग का जो कि पिछले साल से ऐड किया गया, पिछले एग्जाम से ऐड किया गया, उसके पहले नहीं था। इसमें निगेटिव मार्किंग जो है वो क्या करता है कि स्टूडेंट को मतलब कंफ्यूज कर देता है कि हमें अटेम्प्ट लेना चाहिए या नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अटेम्प्ट लेने के बाद क्वेश्चन सही हो जाता है, लेकिन अब डर लगता है निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ तो फालतू में मेरा एक क्वेश्चन गलती कर देगा, सही हुआ भी क्वेश्चन गलती कर देगा। और नॉर्मलाइज तो एक अलग सा वायरस आपको बताएं कि सबसे बड़ा वायरस एग्जाम में यही बनता है, क्योंकि इसको समझना ही दिक्कत हो जाता है। निगेटिव तो फिर भी समझ में आता है कि 10 क्वेश्चन गलती किए तो इतना नंबर मेरा माइनस हो जाएगा, लेकिन इसको तो समझना मुश्किल हो जाता है। खैर आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होना है, आप लोग इसको सतर्क लेकर के चलिएगा, बहुत समय है, आप लोग को सब चीज हम बताएंगे। तो ये भी आप लोग समझ गए। टॉप स्कोर पे थोड़ा चलिए हम लोग बात करते हैं। टॉप स्कोर का मतलब क्या होता है कि 70 to 75 मिनिमम आपको कम से कम स्कोर करना है इस एग्जाम में एंट्री लेने के लिए, यानी कि आपको साइड से बीएसएफ का, सीआरपीएफ का, आईटीबीपी का ऑप्शन आपके पास हो, ये फोर्स आपको मिल सकता है। इसके बारे में तो सोचिएगा ही मत, एनआईए, एसएसएफ, सीआईएसएफ, क्योंकि ये नहीं मिल पाएगा इतना कम नंबर पर, ठीक है। और बाकी अगर नॉर्मलाइज करके कम हो गया तो फेल भी हो सकते हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि मिनिमम इतना का तो स्कोर आपको ले करके ही चलना है। अगर मीडियम में जाते हैं हम लोग, गुड में, तो 75 to 85 आपको लेकर के चलना है, ताकि यहां पे जाकर के आप एक सेफ क्राइटेरिया में जाएंगे कि चलो अब मेरा नौकरी कम से कम पक्का हो जाएगा। 85 नंबर ला करके भी आपको हो सकता है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी में जाना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि आप 85 के बाद जो 15 नंबर होगा, 15 क्वेश्चन जो होगा वो गलती कर दिए होंगे आप। वो गलती कारण ये जो वायरस है आपका नॉर्मलाइजेशन का, वो आपको और कम कर देगा, 70 नंबर 75 नंबर करीब लेकर चल जाएगा। तो कौन सा पोस्ट आपको मिलेगा बताइए? यही सब मिलेगा। लेकिन अगर आपने क्या किया है, 85 से 98 तक स्कोर कर दिया है, मतलब 85, 87, 92, 94, और इतना स्कोर करने वाले जरूर करते हैं क्या कि वो 5-6 क्वेश्चन को कुछ नहीं करते हैं, वो अटेम्प्ट नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं। उनका नॉर्मलाइज करके और भी बढ़ जाएगा 97, 98 नंबर। तो उनको कौन सा मिलेगा बताइए? यहां से तीनों में से कोई एक मिलेगा। खास करके उनको सीआईएसएफ मिल सकता है, अगर पोस्ट इसमें ज्यादा है, पोस्ट प्रेफरेंस में नंबर 1 में दिए हैं, तो एसएसएफ, एनआईए मिल सकता है। इस तरह का जानकारी और इस तरह का आपको मतलब माइंडसेट रखना पड़ेगा कि हमको नंबर कितना लाना है, कौन सा पोस्ट हमें चाहिए, ठीक है। अब किसी किसी का होता है कि किसी तरह से हमको नौकरी चाहिए, कोई भी नौकरी सिर्फ सरकारी होना चाहिए, तो फिर उनको बीएसएफ, सीआरपीएफ ही मिलेगा, चाहे वो कितना भी नंबर लाएं, क्योंकि माइंडसेट उनका पहले से हो चुका है। तो ये चीज आपको हम बता दिए, अपने लेवल से आप सोच लीजिएगा। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका अलग अलग राय होगा। ये जो जॉब है, इसका सैलरी का अगर हम बात कर लें, सैलरी देखिएगा क्या होगा। इसका पे, इसका सैलरी जो होगा 21,700 से लेकर 69,100, यानी कि ये बेसिक पे में आता है। लास्ट यहां तक जाएगा। बेसिक पे का मतलब होता है ना कि सब अलाउंस वगैरह हटा करके जो सैलरी दिया जाता है, अलाउंस वगैरह लगा करके आपको अगर सैलरी का बात किया जाए तो शुरुआती में आपको नॉर्मल अगर समझिएगा आप, तो इसमें करीब 35,000 के लगभग में, चाहे किसी भी पोस्ट पे आप जाते हैं, किसी भी मतलब एरिया में जाते हैं, तो वहां पे आपको 35,000 रुपए कम से कम दिया जाएगा, ठीक है। 21,700 बेसिक पे अलाउंस देता होता है ना, महंगाई भत्ता जुड़ेगा, जाने का ट्रेवलिंग अलाउंस जुड़ेगा, तो बहुत सारा चीज जो जुड़ता है तो वो जुड़ करके ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ 35,000 कम से कम मानिएगा। और पोस्ट वाइज पेमेंट भी बढ़ता है, जैसे कि आप एनआईए में है और सीआरपीएफ में है, बीएसएफ में है, सीआईएसएफ में, तो सबका अलग अलग थोड़ा सा 2-4 हजार का अंतर सब में होता है। तो ये भी हम आगे बताएंगे कि किस पोस्ट पे कितना रुपया आप लोग को मिलता है, किस तरह काम होता है, जॉब मतलब प्रोफाइल कैसा होता है, ये सब चीज आपको बताएंगे। ये सब चीज जानने से सबसे ज्यादा जरूरी है आपको मतलब तैयारी करना, ठीक है। आप लोग नौकरी ले लीजिए, रिटर्न का तैयारी कर करके, फिजिकल का तैयारी कर करके आप नौकरी ले लीजिए, सब नौकरी बढ़िया होता है। इसके जाने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसा है नहीं है। पहले से जानने से होता है क्या कि आप लोग का इंटरेस्ट कम हो सकता है और आप लोग इससे दूर भागते चल जा सकते हैं। सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तैयारी करना है, मन से करना, मोटिवेट रहना है, पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ाई करना है, ये चारों सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना है। किस तरीका से करना है ये सब चीज हम अपने चैनल पे बताएंगे। तो आप लोग को एक काम करना है कि इस चैनल से क्या करना है, जुड़ करके रहना है, सब्सक्राइब कर लेना है आनंद स्टडी ऑनलाइन 2.0 को, और शेयर कर देना है थोड़ा अपने दोस्तों में, ताकि हमें अच्छा लगे कि और भी ज्यादा लोग जब इसको देखते हैं, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मजा आता है वीडियो बनाने में, ठीक है। और भी ज्यादा हम वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे और अच्छे से आप लोग को बताने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये सब चीज समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको जरूर एक लाइक करिएगा अपने तरफ से, और हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।